Read the statement for this question, and it's find the LCM and HCF of the following pair of integers. आपको LCM निकालना है, आपको HCF निकालना है, ये आपके पास पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं, एंड वेरीफाई, और आपने उसको वेरीफाई भी करना है जो भी आपका एलसीएम और एचसीएफ आएगा कि वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। द एलसीएम एंड द एचसीएफ की जो प्रोडक्ट है वो आपके पास इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए। ओके, I hope this is clear. The statement is clear. Now let's do this question. And your question is, the first part of the second question is 26 and 91. सेम आप क्या करोगे, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स बना रहे थे, सबसे पहले तो वो प्राइम फैक्टर्स ही बना लीजिए। ओके, बना लेते हैं। तो ये आपका 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होने पर ये आपको मिलेगा 13 एंड 2 times 13 is 26। ओके, सिमिलरली ये 91 दिया गया है। अब लास्ट में आपको 1 डिजिट दे रखी है, तो ये 3 से डिविजिबल हो सकता है, हम चेक करते हैं इसको। लेकिन 3 3 9, देन 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं दे रखा। 2 से भी ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 जैसा कुछ भी नहीं है। तो हम इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, तो 7 पे चलते हैं। सो आपके पास 7 से डिवाइड करके देखते हैं, और 7 से डिवाइड करने पर आपको मिलता है 30। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 26 एंड 91 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं पहले तो। ओके, सो दिस इज 7 times 30 एंड दिस इज 2 times 13। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि हमारा एलसीएम कितना है। हमारा एलसीएम कितना है वो चेक करते हैं, और एक एचसीएफ आपने फाइंड आउट करना है। सो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ आपके पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो जो आपने यहाँ पे इनके फैक्टर्स बनाए हैं, उनमें जो हाईएस्ट नंबर आपका पॉसिबल है कॉमन, वो यहाँ सिर्फ एक ही हमें दिया गया है अभी 13। सो हम कहेंगे कि इसका एचसीएफ कितना है, 13 है। एलसीएम आपके पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स 26 एंड 91, वो आपके पास कितना दिया गया है, जो आपके नंबर्स कॉमन नहीं है उनको तो आप एज इट इज लिखिए, 2 times 7। ओके, जो कॉमन है उसको आपने बार बार नहीं लिखना, उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, और उन सभी नंबर्स की क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन। तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या है कि आपने वेरीफाई भी करके दिखाना है। वेरीफाई करके दिखाना है। सो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप वेरीफाई करने के लिए एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे। वो आपके पास कितना है, 13 times 182। और आपने ये भी देखना है कि आपके इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास कितनी है। दो नंबर्स कौन कौन से हैं, एक 26 है, एक 91 है। तो देखिए यहां आपके पास कितना मिलेगा, 13 times 2 is 26, 2 कैरी, 13 times 8 is 104 and then 106। okay, 13 times 1 is 13 and 10, so it's 2366। सिमिलरली आप जब इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2366। ओके, इसका मतलब आपका ये वेरीफाई भी यहाँ पे हो जाता है। ओके, नाउ इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। और इसका सेकंड पार्ट आपके पास क्या दिया गया है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 510 और 92 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। पहले तो 510 एंड 92 का आपने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप इनको कैसे लिखोगे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो पहले दोनों के आप प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। दोनों के प्राइम फैक्टर्स जब आप बनाओगे, क्योंकि 0 दिया गया है सो ये 2 से भी डिवाइड होता है, हम इसको 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 से डिवाइड करने पर 2 2 4, फिर आपके पास 1 रिमाइंडर होगा, तो आप 2 times 5 10 कह सकते हो, 2 times 5 अगेन 10।
अब आपके पास लास्ट में 5 दिया गया है तो आप 5 से डिवाइड कीजिए और यहाँ आपको कितना मिलेगा 51। ओके 51 लास्ट में 1 है तो आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड करके देखिए आपको कितना मिलेगा 17 एंड देन ये आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं। 510 को आप कैसे लिख सकते हो 2 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 17। ऐसे ही आप 92 के बनाइए। 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे 92 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास 2 से डिवाइड कीजिए आपको 46 मिलेगा, अगेन 2 से डिवाइड कीजिए आपको 23 मिलेगा। अब ये आपके पास 92 के प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि कितने हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 23। ओके अब एक तो हमें क्या करना है एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एक हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इनमें आपको क्या दिया गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका दिया गया है 2, ओनली 2 इज कॉमन हियर, 2 इज कॉमन सो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके नाउ अब जब आपको एचसीएफ पता चल गया है तो आपका काम क्या होगा एलसीएम निकालना। पिछले क्वेश्चन में देखा था कि आपको जो कॉमन दिया गया है वो सिर्फ एक बार लिखना है, बाकी जो कॉमन नहीं है वो नंबर्स आपने एज इट इज यहाँ पे लिख देने हैं। सो 2 टाइम्स 3 5 17 एंड 23। अब आप इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2 टाइम्स 2 4 4 टाइम्स 3 12 एंड 12 टाइम्स 5 60 60 टाइम्स 17 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 1020 एंड देन 1020 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 23 से तो आपको मिलेगा 23460। ओके तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता लग चुके हैं। अब आपने इसको क्या करना है वेरीफाई भी करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब वेरीफाई करने का मतलब क्या है आपको वेरीफाई करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहले हम क्या करते हैं हम पहले यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों। वो निकाल लिया उनकी वैल्यूज यहाँ पे रख दी। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 46920। 2 टाइम्स 0 0, 2 टाइम्स 6 12, 2 टाइम्स 4 8, 8 प्लस 1 9, 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 2 4। ओके सो इतना मिल गया। अब हम क्या करते हैं हमें इसको क्या करना है इक्वल प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। अब नंबर्स क्या है आपके पास एक 510 है दूसरा 92 है, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। ये मल्टीप्लाई भी आपके पास कितनी आएगी 46920। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है, इसका ये पार्ट भी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे इसके थर्ड पार्ट को करेंगे और थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया गया है 336 एंड 54 इन दोनों का आपने क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और सेम वेरीफाई भी करके दिखाना है। सो सबसे पहले 336 को लेते हैं क्योंकि लास्ट में आपके पास कितना दिया गया है 6 दिया गया है इसीलिए ये नंबर किससे डिवाइड होगा ये 2 से डिवाइड होगा। सो जब 336 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 336 और दूसरा नंबर आपके पास कितना है 54 है थर्ड पार्ट। ओके सो 2 से डिवाइड कीजिए ये आपके पास 2 टाइम्स 6 12 एंड देन 2 टाइम्स 8 16। ओके इतना आ गया। अब इसके बाद क्या है दोबारा 2 से डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट में 8 है 84। दोबारा आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो 42। दोबारा 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 21 और 21 किसके टेबल पर आता है 3। सो इस तरीके से आपको ये इसके प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है 54 दिया गया है 54 आपके पास दिया गया है। सो 54 को आप क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स 2 4 एंड 2 टाइम्स 7। अगेन 3 से 9 भी 3 की टेबल पर आता है
और 3 भी 3 की टेबल पर आता है। सो आपके पास 336 और 54 के आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बना लिए हैं। प्राइम फैक्टर्स बनने के बाद आपको क्या मिलता है? 336 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 7. ओके, 54 क्या है? 2 times 3 times 3 times 3. अब कॉमन जो है उसको देख लेते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या दिया गया है। कॉमन आपके पास यहाँ पे दोनों के अंदर एक तो 2 है, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तो 2 ही कॉमन है और दूसरा आपके पास कितना है यहाँ पे? 3 है। एक तो 2 कॉमन है और दूसरा आपके पास यहाँ पे 3 कॉमन है। सो एचसीएफ तो आप कितना लिखोगे कि एचसीएफ आपका है 2 टाइम्स 3 जो कि 6 हो गया। और एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन नंबर्स हैं उनको सिर्फ एक बार लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है तो दोनों बार लिखोगे, सिर्फ एक बार आपने लिखना है एलसीएम निकालते समय। और ये जो 3 है इसको भी एक बार लिखिए। बाकी जो नंबर्स बचते हैं उनको आप लिखते जाइए, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3 एंड एक आपके पास 7 दिया गया है। सो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 2 12, 12 times 2 24, 48, 48 and 3 ये आपके पास कितना होगा? 48 times 3 144 एंड देन फिर आप उसके 21 से मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज 7 टाइम्स 3 इज 21, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3024। ओके, अब आपने क्या करना है? अब आपने ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई आपके पास कितनी है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम मीन 6 मल्टीप्लाई 3024 वो आपको मिलती है 18144। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको दी गई है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितनी दी गई है? ये आपका 336 टाइम्स 54। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको इतना ही मिलेगा। सो इस तरीके से हमारे ये वेरिफिकेशन इनका हो जाता है।